ओम श्री परमात्मने नमः। आज शिव पुराण की रुद्र संहिता के अध्याय 21 से 24 में वर्णित सती की सुंदर कथा का वर्णन करेंगे। सती ने महेश्वर से प्रश्न किया और उत्तर में भगवान शिव द्वारा नवदा भक्ति का विवेचन किया गया। सती ने पूछा कि हे महादेव, किस उपाय से मनुष्य इस संसार के दुख से दूर होकर के अपना उद्धार कर सकता है। शिव बोले, हे दक्षनंदनी, जब मनुष्य में मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मोस्मि, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब वह सर्वथा शुद्ध हो जाता है और केवल अपने परम तत्व में लीन हो जाता है। उसके बाद भगवान शंकर ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। शिव पुराण में बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा अर्चनम देवी मंदनम मम सर्वदा शक्य महात्मा अर्पणम चेति नमामि विदु बुधा। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। अर्थात स्मरण, सदा मेरा स्मरण करता रहे। सेवन, अपने सभी इंद्रियों द्वारा मेरे प्रति सेवा भाव रखें। दास्य, अर्चन, मेरे लिए पूजा अर्चन करता रहे, मेरे प्रति समर्पण रहे, सदा मेरा वंदन करता रहे, मेरे प्रति सखा का भाव रखे और आत्मसमर्पण कर दे, तो वह ये 9 भक्ति के अंग हैं जिससे कि मेरी प्राप्ति सुलभ है। अध्याय 24 में वर्णन किया गया है कि दंडकारण्य वन में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख करके सती को मोह हो जाता है और शिव की आज्ञा से सती द्वारा श्री राम की परीक्षा ली जाती है। एक बार भगवान शंकर अपने बैल पर विराजमान होकर के माता सती के साथ विचरण कर रहे थे। दंडकारण्य वन में भगवान राम लक्ष्मण के साथ घूम रहे थे और सती की अपने सीता की खोज कर रहे थे। उनको देख करके भगवान शंकर ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें नमन किया और उनके सामने प्रकट नहीं हुए, आगे बढ़ गए। माँ सती ने जब ये देखा तो वह मोह में पड़ गई और शिव से पूछने लगी कि हे शिव, आप तो स्वयं साक्षात ब्रह्म हैं, आपने इस मनुष्यों को जो कि अपने पत्नी की रूप के लिए विरह में इधर उधर घूम रहे हैं और उनको प्रणाम किया, ये मेरी समझ से बाहर है। भगवान शिव ने कहा, ये साक्षात नारायण है। किंतु सती का को भगवान शिव की माया ने मोह लिया था। इस उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुई। भगवान शंकर ने कहा, जाके परीक्षा ले लीजिए। भगवान शंकर की अनुमति मिलने से माँ सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने आ जाती है और सोचती कि किस रूप में मैं परीक्षा लूँ। वह सीता का रूप धारण करके भगवान राम के आगे पीछे घूमती है। भगवान राम तुरंत पहचान जाते हैं और प्रणाम करके बोलते हैं, हे माँ सती, आप अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? उनको छोड़ करके आप यहाँ क्यों अकेली फिर रही हैं? माँ सती ने जब ये देखा कि बड़े
शंका में हो गई और भगवान से प्रश्न करती है कि आप नारायण हैं, ये कैसे ये मेरे समझ से बाहर है। तब भगवान राम माँ सती को अपना सीता के साथ, लक्ष्मण और सीता के साथ अपना दिखाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हे माँ मेरी बात सुनो। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश पद पर अभिषेक किया और भगवान राम वर्णन करने लगते हैं कि प्राचीन काल में एक समय स्वयं सृष्टा भगवान शंभु ने विश्वकर्मा को बुला करके गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया, श्रेष्ठ सिंहासन बनाया, विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनाया गया, सभी देवगण सिंह गंधर्व आदि को बुलाया, समस्त वेदों आगमों को, ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं को, देवियों को वहाँ आहूत किया और उन्होंने विभिन्न मांगलिक वस्तुएं मुझे भेंट की और विष्णु रूप में गोलोक धाम में राज्याभिषेक किया। और भगवान शंकर बोलने लगे, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं, सभी देवता हरि को प्रणाम करो, ये मेरी आज्ञा से हरि का मेरे लिए पूजनीय है। तभी से गोलोक नाम से विख्यात विष्णु का धाम कहलाया। भूतल पर भगवान राम कहते हैं कि भूतल पर जो भी मेरे अवतार हुए हैं, विष्णु के अवतार हुए हैं, वो शिव के और शिव विष्णु के लिए वंदनीय है और विष्णु शिव के लिए वंदनीय है। श्री रामचंद्र जी सती को कहते हैं कि माँ मैं उन्हीं का अवतार हूँ और 4 भाइयों के साथ यहाँ पर अवतार लिया है। मेरा नाम राम है, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे शत्रुघ्न हैं। और आपकी आज्ञा से शीघ्र ही मुझे सीता का पता लगेगा। यह सुनकर के सीता का मोह भंग होता है, भगवान शंकर के पास आती है। भगवान शंकर ने उनसे पूछा तुमने किस तरह से परीक्षा ली? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो साधारण रूप से उनको नमन किया था, किंतु भगवान शिव ने योग धारण करके पहचान लिया कि इन्होंने सीता का रूप धारण कर भगवान राम की परीक्षा ली है, तो मेरी माता का रूप हो गई। और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली और उसी समय सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को गुप्त रखा। माँ पार्वती ने बार बार पूछा कि आपने क्या प्रतिज्ञा की, किंतु उन्होंने नहीं बताया। कैलाश पर्वत पर चले गए और फिर ध्यान मग्न हो गए। आगे की कथा हम कल करें। ओम नमः शिवाय।